वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सीरीज में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नंबर सिस्टम एंड रिमाइंडर थ्योरम। इसका पार्ट 1 है, जिसमें 2018 से लेके 2011 तक जो भी क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। जहाँ शॉर्ट ट्रिक का यूज होगा वहाँ शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। आपको बता देते हैं कि इससे पहले हमारा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड टाइम एंड वर्क ऑन पाइप सिस्टम ये टॉपिक कवर हो चुके हैं। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो यूपीएससी सीसेट 2018 सेट ए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग सम इन द एबव सम डॉट स्टैंड्स फॉर। नीचे दिए गए उपयुक्त योग में डॉट किसके लिए है? तो डॉट है, अगला नंबर है 2 डॉट, उसके बाद अगला नंबर है डॉट 3, फिर अगला नंबर है डॉट 1, फिर आएगा 2 1 डॉट। तो यहाँ ऑब्जर्व करने से हमें पता चला कि ये 3 टाइम्स डॉट है, प्लस 3 और 1 4 है, और टोटल सम फिर से डॉट आ रहा है। ये डॉट को एक डिजिट है, ये बतानी है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेके आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3 डॉट प्लस 4 इक्वल्स टू डॉट। मैंने सोचा डॉट बराबर 1 होगा, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 4 कितना आएगा 7। तो डॉट 7 तो नहीं होगा, 1 और 7 अनइक्वल है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। फिर 2 रखा, 3 2 जा 6 और 4 10 भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 3 इक्वल्स टू 3। ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। अब आगे देखते हैं। फिर 4 रखते हैं, तो 3 चौके 12, 3 4 जा 12, 4 16, तो ये 6 आया, ये अनइक्वल है, ये भी नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं 5, 3 5 जा 15 और 4 19, ये भी नहीं होगा। ऐसे हम कब तक करेंगे? तो इससे बेहतर है हम ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन में दिए गए क्या हैं? ऑप्शन 4 5 6 8, 3 इंटू डॉट प्लस 4 इक्वल, हमारे पास कितने जो भी ऑप्शन है वो हम लिख लेते हैं, 4 5 6 और 8। 4 से हमें पता चल गया था 6 आया था, 5 से पता चल गया 9 आया था, तो ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि डॉट एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, या तो 4 या 6, तो सेम होनी चाहिए वो वैल्यू। 6 को करते हैं, 3 6 जा 18 प्लस 4 22, ये भी नहीं होगा। 8 3 जा 8 3 24 और 4 28, ये हो जाएगा। तो हमारा इसका करेक्ट 18 28 83 और 81 को ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आना ही आना है, और ये आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 3 24, 24 3 27 1 28, 2 हासिल, 2 और 1 3, 2 5 8 13 8 21, प्रूफ हो गया। तो समझ में आया। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं को वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि किस में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है। तो इसमें केवल 8 ही एक ऑप्शन है जिसमें ये सेम आ रही है। 8 इज़ द ओनली ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ x इज बिटवीन -3 एंड -1, क्लियर, y इज -1 एंड 1, इसका मतलब यहाँ पे छोटी वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी। छोटी और बड़ी, या इसको बोलें तो मिनिमम और मैक्सिमम। बिटवीन -3 एंड 1, तो मैं ये ऐसा नहीं लिखूँगा कि x की वैल्यू -1 से 3, -1 से 3 मतलब -1 से बड़ी -3 छोटी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या लिखा जाता है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू -3 से बड़ी होगी और -1 से छोटी हो। जैसे नंबर लाइन पे अगर लिखें तो ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, तो वैल्यू यहाँ लाई कर रही है -1 से -3 के बीच में, और y की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देखते हैं अगला। देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि x -3 और -1 के बीच में है और y -1 और 1 के बीच में है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निम्नलिखित में से किन के बीच में होगा?
इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में जब दिया गया है x की वैल्यू -3 से लेके -1 है, तो जब मैं एक्स स्क्वायर करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर करूँगा तो -3 का वर्ग कितना आएगा 9, और -1 का वर्ग आएगा 1। तो मैंने अभी बताया था इधर छोटी वैल्यू लिखनी है, तो इसकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में होगी। क्लियर हुआ? यही सेम चीज़ हम यहाँ y पे लगाते हैं। y की वैल्यू कितनी होगी? -1 से 1, तो y कितना होगा? 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1। तो अभी हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो 0 से बड़ा होगा मतलब वो मिनिमम वैल्यू, छोटी वैल्यू रखेंगे, और 1 जो है बड़ी वैल्यू है 0 और 1 में, तो y स्क्वायर 0 से लेके 1 तक होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि वो किसके बीच में लाई करेगा। तो ध्यान से सुनिए, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर मिनिमम हो और वाई स्क्वायर मैक्सिमम हो। मतलब किसी नंबर में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटाया जाएगा तो वो वैल्यू उतनी ही मिनिमम आएगी। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1, माइनस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए और वाई स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। जितना कम से कम घटाया जाएगा उतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कितना है? 9, ये रहा। वाई स्क्वायर मिनिमम कितना है? 0, तो ये कितना है? 9। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो 0 और 9 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? 0 और 9 के बीच में लाई करेगा। 9 माइनस 0 9, ये समझ में आया? हमें जब किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 9, हमें छोटी वैल्यू इधर रखनी है, बड़ी इधर रखनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू इधर, मैक्सिमम वैल्यू इधर। जब इधर आते हैं तो दोनों वैल्यू 1 आ गई, तो हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर 0 से बड़ा तो होगा ही, तो 0 में छोटी होगी और 1 बड़ी होगी। उसके बाद हमसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ लाई करेगा, तो उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम होगी। मिनिमम के लिए क्या होगा कि जो वाई स्क्वायर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। किसी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा घटाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम घटाएंगे तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। किसी संख्या में कम से कम घटाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आ जाएगा। इसी तरीके से ये आंसर आ जाएगा 0 एंड 9। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यदि x और y 1 के अलावा धन पूर्णांक हैं तथा y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। तो हम मान के चल लेते हैं इसमें से x और y आर द नेचुरल नंबर्स अदर देन 1। तो हमने मान लिया लेट x बराबर 4 एंड y बराबर 5। इस तरीके से माना कि y इज ग्रेटर देन x है। क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। तो मैंने कहा एक्स वाई कितना होगा? 20 होगा। x अपॉन वाई क्या होगा? x अपॉन वाई, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 5, तो कितना आएगा? 0.8। सी ऑप्शन वाई अपॉन एक्स क्या होगा? 5/4, कितना आएगा? 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1.2 समथिंग आएगा। फिर आया x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, कितना आएगा? तो x प्लस वाई कितना होगा? 9, एक्स वाई कितना होगा? 20। 9 अपॉन 20 को सॉल्व करेंगे तो 0.45 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? लार्जेस्ट नंबर निकल के आएगा एक्स वाई। अगर यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन टाई हो जाता तो हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखते, बट हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई है कि एक्स वाई जो है एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मैक्सिमम आ रहा है, तो एक्स वाई विल बी द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर सी सेट 2018 के 36वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000 हाउ मेनी नंबर्स अकर
in which the digit at a 100 place is greater than digit at a tens place and digit at a tens place is greater than the digit at a unit place। यदि 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से और दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इसमें आपको क्या है कि 700 से लेके 1000 तक देखनी है ऐसी संख्याएं। तो अगर कोई संख्या अगर 700 से स्टार्ट हो रही है, सपोज कोई संख्या कितने से स्टार्ट हो रही है, 700 से स्टार्ट हो रही है, तो 7 ये हो गई। अब उसमें बोला गया है कि दहाई का अंक जो है वो सैकड़े के अंक से छोटा होगा। ये बोला गया है, देखो सैकड़े का अंक दहाई के अंक से तथा दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो सैकड़े का अंक बड़ा है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस अगर कंडीशन को फॉलो करें तो 7 से छोटा क्या होगा, 6। 7 से छोटा क्या होगा, 6 से छोटा होगा 5। ठीक है, ऐसे ही 6 से 5 के बाद 4 आ सकता है, 4 के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 2 आ सकता है, 2 के बाद 1 आ सकता है और 0 आ सकता है। इतने ही नंबर होंगे। फिर अगर 7 की जगह 6 की जगह 5 रख दें, क्योंकि सैकड़े का अंक बड़ा होना चाहिए दहाई के अंक से, तो 5 के बाद अब 4 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं आ सकता, क्योंकि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से छोटा होना चाहिए। तो 753 आएगा, 752 आएगा, 751 आएगा, 750 आएगा। फिर अगला देखते हैं, मैंने 74 लिया तो 43, 742, 741, 740। पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। 732, 731, 730। फिर आएगा 721, 720 और अगला आएगा 710। क्लियर हो गया। हमें ये दिया गया है कि सैकड़े का अंक बड़ा होगा, उसके बाद छोटा आएगा उसका दहाई का अंक उससे भी छोटा होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 5 की जगह 6 कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मुझे पता चला 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, ये 5 हुए, ये 4 हुए, ये 3 हुए, ये 2 हुए, 1 हुए। तो जो 700 वाले 7 वाला डिजिट चालू की तो 6 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया। तो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि यही चीज़ अगर 800 के लिए बोली जाए तो 800 के केस में क्या होगा, तो मैंने बोला भाई 800 के केस में होगा कुछ नहीं। 800 के केस में जो चीज़ जैसे 700 वाले में गिनती चालू हुई 6 से लेके 1 तक, तो 800 वाले में गिनती चालू होगी 7 से लेके 1 तक। फिर 900 वाले में गिनती चालू कहाँ से कहाँ तक होगी, 8 से लेके 1 तक। समझ में आया। तो अब मैंने आपको बताया समेसन एन क्या होता है, n+1/2, एन क्रमागत संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 6 तक का योग क्या होगा, 6 × 7/2 कितना होगा, 21। ऐसे यही संख्या अगर 800 के लिए निकाली जाएंगी तो मैंने बताया समेसन कितना आएगा, समेसन 7। समेसन 7 क्या होगा, 7 × 8/2, 2 चौके 8, 7 चौके 28, 28 हो गई, 21 हो गई। इस वाले में कितना आएगा, समेसन 8 आएगा, 8 × 9/2 कितना आएगा, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 36 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें पता चल गया क्या कि समेसन 6 21, समेसन 7 28 और समेसन 8 जो है 36 आएगा। तो इनका जब टोटल किया जाएगा 21, 28 और 36 का, तो टोटल निकल के आएगा 85। तो ऐसी जो 85 संख्याएं होंगी वो 85 संख्याएं ही उस चीज़ को फॉलो करेंगी जो क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे मैंने बोला कि ये 800 वाली 7 से स्टार्ट है, तो आपको बता देता हूँ। जैसे 800 है, सपोज ये 800 है, 800 से लेके 899 तक देखना है। तो मैंने कहा पहला नंबर ले लो 876, फिर ले लो 875, 874, 873, 872, 871, 870। तो देखो ये कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया, कितनी संख्या हुई, 7। तो यहाँ पे हमने देखा कि 800 वाले में जो गिनती है वो 7 से स्टार्ट हो रही है। जैसे 700 वाले में गिनती 6 से स्टार्ट हुई, तो इसी तरीके से 800 वाले में 7 से स्टार्ट हुई और 1 तक जाएगी।
ऐसे ही फिर मैंने कहा 900 से लेके अगर 1000 के बीच में देखी जाए तो गिनती अब 8 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी। तो इसमें समेसन 7 होंगे, इसमें समेसन 8 होंगे, जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे कि डिजिट एट 100 प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट 10th प्लेस एंड द डिजिट एट 10th प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि समेसन 6, समेसन 7, समेसन 8 की वैल्यू ये है। तो ये टोटल आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आप अपने पास हमेशा जहन में याद रखिए। समेसन एन एन प्लस 1.2 होता है, एन क्रमागत संख्याओं का योग। हम लास्ट मिनट फार्मूला रिवीजन सीरीज में अपने यूट्यूब शॉर्ट्स ला रहे हैं, उनमें हम वो फार्मूले जो यूपीएससी सी सेट में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनको फोकस करेंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे बोला गया है, ये यूपीएससी सी सेट 2017 में क्वेश्चन नंबर 49 है। सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स हैव देयर करेक्टरिस्टिक्स, ऑल द 3 डिजिट नंबर्स आर डिफरेंट, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, द नंबर्स ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो divisible by 7, how many such 3 digit numbers are there। कुछ 3 अंकों की संख्या की निम्नलिखित विशेषता है। क्या विशेषता है, उस विशेषता को देखते हैं क्या है। सभी 3 अंक की भिन्न है। सभी 3 अंक की जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, भिन्न हैं। संख्या 7 से विभाजित होती है। संख्या के अंकों को उलट देने वाली संख्या भी 7 से विभाजित होती है। तो जब हम बात करते हैं कि एक अगर 3 अंक की संख्या की बात करें तो वो ऐसी होगी, अगर उसके अंकों को उल्टा जाएगा तो ऐसा आएगा। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो डिफरेंस निकल के आएगा 99 इंटू एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड पे मॉड लगा हुआ है, एक्स और जेड में से कोई भी बड़ा हो सकता है। अब क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया था कि ऑल 3 डिजिट्स डिफरेंट होंगी। दूसरा बोला गया नंबर इज डिविजिबल बाई 7 होगा। नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 7 होगा। एंड नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस लिया। दोनों का डिफरेंस लिया। अगर दोनों का डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, 7 इंटू के का मल्टीपल होगा। क्लियर है। ये के फिक्स है, ये भी 99 फिक्स है। ये वेरी करेगा एक्स माइनस जेड और 7। तो x माइनस जेड का मॉड जो है वो 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो x और z क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने कहा x की वैल्यू अगर 9 ले लें और z की वैल्यू 2 ले लें तो ये 7 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 8 ले लें और z की वैल्यू 1 ले लें तो ये 7 हो जाएगा। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं कि x और z में ये x और z में अगर इस तरीके की सिचुएशन बन जाए कि x जो है 2 हो जाए और ये 1 हो जाए, ये 9 हो जाए और ये 8 हो जाए, तब भी डिफरेंस 7 भी, तो रिवर्सिंग द डिजिट जो है वो भी 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम y की बात करें, अब हम y क्या क्या ले सकते हैं वो हम देखना है। क्या है y हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। ये x की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। अब हम y की वैल्यू की बात करते हैं। ये डिफरेंस 7 आ रहा है दोनों केस में, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x माइनस जेड दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 है। अब मैं आपको बताता हूँ y की वैल्यू हम क्या क्या लिखते हैं। y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, सपोज 952। कितना लिखा, 952। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लास्ट डिजिट का अगर स्क्वायर करें और इसमें से माइनस कर दें तो जो आएगा, जैसे 91 आया, तो 91 अगर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 952 भी डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 861। तो मैंने कहा 1 का डबल कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 86 माइनस 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स करना है। 1 का स्क्वायर करें, 1 का 2 टाइम्स करेंगे, ट्वाइस करना है हर जगह, ट्वाइस। तो 86, 84, 84 7 से डिविजिबल है, यस। कितने, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 861 है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। इसका दूसरा एक तरीका और देखते हैं। एक मैंने सपोज नंबर लिया 259। तो मैंने कहा 259 लेंगे तो 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 25 में से 18 गई 7, 7 7 से डिविजिबल है यस, तो इसका मतलब 259 भी 7 से डिविजिबल होगा। एक लास्ट एग्जांपल और, जैसे 168 दिया तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 16 कितना है 0, ट्वाइस करना है और डिफरेंस लेना है, क्या है यूनिट डिजिट का ट्वाइस करना है और बचे हुए जो नंबर है बची हुई डिजिट है उससे डिफरेंस ले लेना है। 16 माइनस 16 जीरो, तो अगर जीरो जो है 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 168 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे ही नंबर सेलेक्ट करने होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हों और 3 डिजिट के नंबर हों। क्लियर है? तो हम सबसे पहले यहाँ पे पुट कर करके देखेंगे कि जैसे मान लो 1 पुट किया 90, जैसे हमने 912 लिया सपोज, तो मैंने आपको अभी टेस्ट बताया कि 2 का स्क्वायर करो, वो 2 का स्क्वायर 2 का 2 टाइम्स करो कितना आएगा 4, तो ये कितना आएगा माइनस करके 87, 87 7 से डिविजिबल है नहीं है, 87 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 912 भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे तो 952 और 861 दो नंबर ऐसे निकल के आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ये मैंने अभी करके बताई आपको। और इसी के बेसिस पे हमने दूसरे नंबर भी बना लिए 168, और क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तो फिक्स है, देखो वाई की वैल्यू फिक्स है हर जगह, केवल एक्स और जेड आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे 4 नंबर पॉसिबल होंगे जो ऑल 3 डिजिट्स डिफरेंट होंगी उनकी, पहला ऑल द नंबर से डिविजिबल बाई 7 होंगे, ये 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। मैंने बताया 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि कोई 3 डिजिट नंबर है उसके यूनिट डिजिट को डबल करो और बचे हुए जो 100 और 10th प्लेस पे जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से माइनस करो, उस डबल वाले प्रोडक्ट को डबल होके जो नंबर आया उसको माइनस करो, फिर चेक करो कि क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा 3 डिजिट का नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। एंड नंबर ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, ये भी 7 से डिविजिबल है, मैंने अभी करके बताया आपको। क्लियर है? आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ऐसे 4 नंबर पॉसिबल हैं, वो मैंने आपको बताए अभी कौन कौन से होंगे। वो होंगे 952 और 259 और एक होगा 861 और 168। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है हाउ मेनी numbers are there between 99 and 1000 such that digit 8 occupy at the unit place। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 99 से लेके अगर 1000 की बात करें तो ये 100 होगा, ये 999 होगा, तो एक 3 डिजिट का नंबर ही निकल के आएगा। क्लियर है? 3 डिजिट का नंबर निकल के आएगा, तो 3 डिजिट का नंबर अगर निकल के आएगा तो यहाँ पे 8 फिक्स कर देना है। अब हमारे पास जो डिजिट बची हैं, दो डिजिट तो 0 से लेके 9 तक होती हैं, बट कंडीशन है यहाँ पे 1 से लेके 9 तक ही यूज होगा, मतलब 9 डिजिट यूज हो सकती हैं, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक यूज होंगी, मतलब 10 डिजिट यूज हो सकती हैं। तो ऐसे करेक्ट आंसर आ जाएगा 90। ऐसी 90 संख्याएं पॉसिबल हैं 99 से 100 के बीच में। ऐसी 90 संख्याएं पॉसिबल हैं 99 से लेके 1000 के बीच में जो 3 डिजिट का नंबर होगा। पहली बात ये तो कंफर्म हो गया, जिसका यूनिट प्लेस 8 फिक्स होगा, फिक्स्ड। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, इंटू 1 कर दो, एक ही पॉसिबिलिटी है। इसमें 10 पॉसिबिलिटी है, इसमें 9। 9 इंटू 10 90। ये मैंने बहुत बार बताया है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की टॉपिक वाइज सीरीज में इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार बताया गया है। अब हम देखते हैं, अगर किसी को इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसा दिमाग एग्जाम में नहीं लगा पाऊँगा, तो देखो अगर हम बात करें 108, यूनिट डिजिट 8 है तो 118 हो गया, 128 हो गया, ऐसे करके आएंगे तो 198 हो गया। जब हमने इनको जोड़ा तो ऐसी कितनी संख्या आएंगी, ये 0 है ये 9 है, तो ऐसी 10 संख्या हो गई। यही सेम चीज़ 200 वाले में बैठेगी, ये 298 होगा, ऐसे ही 10 होंगी। इसी चीज़ को 908 पे लगाएंगे तो 998 आएगा, तो ऐसे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे कितनी हो गई है 90। तब भी हमें समझ में आ गया कि 90 संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे तो 0 और से लेके 9 तक आ सकता है इस वाली पोजीशन पे, और इस वाली पोजीशन पे 1 से 9, क्योंकि पहला डिजिट 0 होगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 90। आइए हम क्वेश्चन नंबर 80 की ओर प्रस्थान करते हैं। ये यूपीएससी सीसेट 2017 सेट ए में पूछा गया है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड
ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार आया है, आप इसको समझ लीजिए आज, इससे आपका क्वेश्चन फिर से गलत नहीं होगा। What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 से लेके 150? यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में से 1 से 150 तक संख्याएं अंकित करनी है तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी है। तो देखो, अगर हम 1 से लेके 9 तक लिखते हैं तो 9 डिजिट होती हैं। अगर हम 99 से लेके अगर हम 10 से लेके 9 के बाद 10 आएगा ना, 9 के बाद आएगा 10, 10 से लेके 99 तक लिखते हैं तो 2 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, ये 90 संख्याएं हैं। तो 90 इंटू 2 डिजिट तो 180 डिजिट हो जाएंगी। बहुत से लोगों को ये लगा कि यार ये 10 से लेके 99 तक 90 संख्याएं कैसे हुई, तो मैं बता देता हूँ। इसको इससे माइनस करो और +1 कर दो, 90। इस तरीके से ये 90 संख्याएं आती हैं। ये आता कैसे है, इसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा जो एपीजीपी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल और बता देता हूँ, बाकी आप याद रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 21 से लेके 50 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो मैंने कहा 50 में से 21 माइनस कर दो और +1 कर दें। 10 में से 1 गया 9, 5 के ऊपर 4 में से हो गया +1, तो कितनी 21 से लेके 50 तक 30 संख्याएं होंगी। तो इसी तरीके से हमने देखा 10 से लेके 99 तक जो डिफरेंस आया वो 89 आया, और 89 आया, डिफरेंस जो कितना है 89 आया, और 89 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 90 है। 90 तो संख्याएं, और दोनों सारी संख्याएं 2-2 डिजिट की हैं तो 180 डिजिट हो जाएंगी, और यहाँ 9 डिजिट होंगी क्योंकि सिंगल डिजिट की हैं। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि भाई 150 तक ही कंसीडर करना है, तो 100 से लेके 150 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो 100 से लेके अगर 150 तक बात करें तो 150 माइनस 100 कितना होगा, 50। 150 माइनस 100 50 +1, तो टोटल कितनी संख्या होंगी, 51। तो 51, और एक नंबर जो है 3 डिजिट का है, तो 51 इंटू 3 कितना निकल के आएगा, 153। तो इस तरीके से अगर हमसे पूछा है कितनी डिजिट्स 1 से लेके 150 तक कितनी डिजिट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, तो 9 + 180 + 153। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 342। 342 विल बी द करेक्ट आंसर। अब रिवर्स गियर में यूपीएससी ने पिछले सालों में कई क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से कि कैसे यूपीएससी कॉन्सेप्ट रिपीट कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला। अब हो सकता है वो नंबर ऑफ डिजिट दे दे और आपसे पूछे कितने नंबर तक कंसिडर करना है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पहले भी पूछ चुकी है। क्लियर। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, इफ आर एंड एस, ये यूपीएससी सीसेट 2016 में पूछा गया है। इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाई 5। देखो, आर मैंने कोई मान लिया 5k1, एस मान लिया कोई 5k2। आर और एस दो अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों 5 से विभाज्य हों, तो इनमें से कौन सा अनिवार्यतः सही नहीं होगा। अब देखो, आर माइनस एस किया तो 5k1 माइनस k2 आया, तो डेफिनेट सी बात है ये 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। आर इंटू एस इज डिविजिबल, आर इंटू एस करेंगे तो 25k1 k2 आएगा, तो डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 25 से डिविजिबल होगा ही होगा। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना आएगा, 25k1 स्क्वायर प्लस 25k2 स्क्वायर, तो 25 कॉमन ले लेते हैं तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया कि ये 25 प्लस k1 k2 5 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वो हम देख लेते हैं। आर प्लस एस, जैसे ही मैंने आर प्लस एस किया तो 5k1 प्लस 5k2, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेसेसरली ट्रू क्यों नहीं है। k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 10 से डिवाइड होगा। देखो, अगर ये k1 और k2 जो है अगर इवन हुआ तो ये कंडीशन सही होगी। अगर k1 प्लस k2 ऑड आ गया, अगर k1 प्लस k2 ऑड आ गया तो फिर ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 को 10 बनाने के लिए किसी इवन नंबर 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये जो बी ऑप्शन है, आर प्लस एस इज डिविजिबल बाई
आर प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10 नॉट नेसेसरली ट्रू है, नॉट नेसेसरली ट्रू है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि r की वैल्यू अगर मैंने 10 मान ली और s की वैल्यू 15 मान ली और मैंने कहा r प्लस एस निकालो, तो r प्लस एस आएगा 25। क्या 25 10 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे k1 k2 क्या रहा कि देखो 5k1 5 इंटू 2 और 5k2 5 इंटू 3, तो k1 प्लस k2 कितना आया? 5, यानी ऑड आया। ऑड आया तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, यही अगर इवन होता तो डिविजिबल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आइए हम अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है जो यूपीएससी सी सेट 2016 सेट ए क्वेश्चन नंबर 63 है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन विद और एंड विद 2? ऐसे कितने नंबर हैं जो या तो 2 से स्टार्ट होंगे या 2 पे एंड होंगे? तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था 8 वाला, उसी तरीके से करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है 100 और 300 के बीच में 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 2 पर समाप्त होने वाली 102 होगी। किस किस के बीच में पूछी है? 100 से लेके 300 के बीच में। तो अगर 100 से लेके 200 तक बात करें, मतलब 100 से लेके 199 तक बात करें, उसके बाद तो फिर 200 चालू हो जाएगा और 200 से लेके 299 तक सारी संख्याएं वो होंगी जो कंडीशन फुलफिल कर रही होंगी कि या तो यूनिट डिजिट या तो एंड 2 पर हो या स्टार्ट 2 पर। तो स्टार्ट 2 पर हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि 200 से लेके 299 तक कितनी संख्याएं होंगी, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 299 में से 200 माइनस करेंगे, 99 प्लस 1 तो 100। तो 100 तो ऐसी संख्याएं आ गई जिनके फर्स्ट पोजीशन पे यानी स्टार्ट में 2 आएगा। अब हम इसमें ऐसी संख्याएं ढूंढ लेते हैं जिनके एंड में 2 आएगा। तो वो 102 होगी, 112 होगी, 122 होगी, ऐसे करते जाएंगे 192। यहाँ से हमें पता चलेगा कि 0 से लेकर 9 तक, मतलब ये 10 संख्याएं होंगी। 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनके लास्ट में 2 आ रहा है और 100 संख्याएं ऐसी हैं जिनके स्टार्ट में 2 आ रहा है। तो ऐसे टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 110। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 110। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी ऐसे ही नंबर सिस्टम और रिमाइंडर थ्योरम के बाकी के पार्ट्स जल्दी ही आएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स करिए जिससे कि हम और बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक यू।